सेवा करने की जिद करते हैं। धन नहीं है, मेरे पास होता तो मैं तो ऐसा बना देती, दुनिया में बारिश होती, इतना दान कर देता। भगवान मुझे दें तो मैं भी दान करूं। अरे जो पदार्थ है उसी से सेवा करो। भगवान देखेंगे कि तुम्हारे पास तन है तो तन से तुमने सेवा किया तो भगवान कहेंगे लो धन भी देता। तन से भी कमजोर हो तो मन से सेवा करो, मन में सद्भावना रखो। एक महात्मा के पास दो लोग जाया करते थे। एक मरा मरा सा था, सांस की रोगी, शरीर में हड्डी पानों के अलावा कुछ थी नहीं, हड्डी और चमड़ा। वो पहुंचता, बाबा जी करता है कि आपके पांव दबाओ, सांस उखड़ गई है, अपने पांव का तो ठिकाना ही नहीं कि कहाँ रखूंगा, फिर आपका पांव क्या दबाओ। हृदय में बड़ी श्रद्धा रहती है कि आपके लिए नहाने के लिए पानी ला दूं, भोजन बना दूं, है ही नहीं शरीर में कुछ, पर था वो सेठ, पैसे वाला। जब आता यही सुनाता, बाबा जी क्या क्या, सांस उखड़ गई। अब ये जब जाता 1.5 हड्डी का, तब उधर से एक मोटा आता, पहलवान जैसा शरीर। बाबा जी बैठा रहता, बाबा जी भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, हाथी जैसा शरीर दिया, खाने को ढंग की रोटी भी न दी। मेरे पास पैसा होता बाबा जी तो मैं आकर इतना बढ़िया आश्रम बनाता। कभी आता हूँ देखता हूँ इस कोने में चूरा, कभी देखो उस कोने में पानी टपक रहा। भगवान मुझे दिए होते उस सांस उखड़े वाले सेठ की तरह पैसा, ऐसा भव्य आश्रम बनाता बाबा जी की दुनिया देखती। वो भी यही सुना। मोटा था ये नहीं कहता कि मैं चलो पानी ला देता हूँ, सेवा का और काम कर देता हूँ, चरण दबा देता हूँ, ना। वो उस जिद का पकड़ा था कि पैसा होता तो मैं पैसे से सेवा करता। इस मोटे को वो नहीं दिखता था कि बाबा जी के और काम कर दें, और उस 1.5 हड्डी के सेठ को ये नहीं कभी दिखता था कि जगह जगह पानी टपक रहा, कुछ व्यवस्था बना दे, मेरे पास धन है। तो 1.5 हड्डी वाला वो कसम खा रखा था कि हमने शरीर से सेवा कर, जो चीज है नहीं। और ये मोटा हाथी ये सोचता रहता कि दौलत होती तो हम भव्य आश्रम बनाएं। संसार में अधिकतर लोग ऐसे हैं, जो चीज होता नहीं उसी को आगे करना चाहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो भगवान जितना दे रखे हैं। अरे भाई सुदामा के पास कुछ नहीं था तो शर्म के मारे भगवान के पास जा भी नहीं पाता था, पर उसकी पत्नी सुशीला ने अपने साड़ी के टुकड़े पर 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई और वही दे दी। उसी से भगवान प्रसन्न हो गए। तो जो वस्तु भगवान ने दे रखा है, सामर्थ्य दे रखा है, उसी में सेवा करो, उसी में धर्म करो, उसी से पुण्य परमार्थ करो। नियम फिर भगवान स्वयं देखते हैं कि जब कुछ नहीं तो पर भी ये सेवा कर रहा। भक्तमाल में कथा आती है हरिपाल की। हरिपाल नास्तिक था, ईश्वर को नहीं मानता था, पर जब उसकी शादी की बात चली तो उस ऐसी लड़की को उसने पसंद किया जो उसके मन को भाया। लड़की देखने गया अपने बाप के साथ, जन्म पत्री वगैरह सब जुड़ गई।
देखा तो प्रसन्न हो गया, कहा हाँ इससे शादी करनी। पर जो लड़की थी उससे भी लोगों ने पूछा कि तुम्हें लड़का पसंद है? तो देखो हम चेहरे पर हम नहीं जाते। लड़की बोली हमें चेहरे मोहरे से कोई लेना देना, इसका क्या भरोसा, चमड़ा है, हमें तो व्यवहार देखते हैं। चेहरे तो बदलते रहते, बचपन में कुछ और, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ और, इस चमड़े का क्या देखें। पसंद तो हमने करना है व्यवहार को, इसके करना जो जीवन भर काम आता है, वो कर्म जो मरने के बाद भी समाज में लोग याद करते हैं, हमें तो वो देखना। अब वो बड़ी सत्संगी थी लड़की, समझदार थी, तो कहा मैं लड़के से कुछ पूछना चाहता हूं। कहा तो ठीक है, दोनों जने किनारे चले जाओ, आपस में अपनी संतुष्टि कर लो जो होता है। तो लड़की ने हरिपाल से पूछी कि मैं तुम्हें पसंद हूं? का बिल्कुल, कोई कमी नहीं दिख रही ना? ठीक है। हरिपाल ने पूछा मैं तुम्हें पसंद हूं? अभी मैंने पसंद किया कहा तुम्हें, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दो। पूछो क्या तुम भगवान को मानते हो? अब ये मानता ही नहीं, चुप हो गए। जब आप तो भगवान को मानते हो, ईश्वर को स्वीकार करते कि ईश्वर है, देखना झूठ मत बोलना। हरिपाल ने कहा कि मानता तो नहीं, पर तुम अगर कहोगी तो मानूंगा। तो मेरे कहने पे मानोगे? आज तक माना नहीं कि भगवान भी है। कहा तुम्हारे कहने पे मान लूंगा। का तब दो बात माननी पड़ेगी। हमसे अगर शादी करनी है इसके लिए जो कुछ करना पड़े सब तैयार है। का तो दो बात करनी पड़ेगी, दो बात माननी पड़ेगी। का क्या? एक तो पहले भगवान को स्वीकार करो कि भगवान है, और जब भगवान है तो भक्त भी है। भगवान दिखते नहीं, भक्त दिखते हैं, तो भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। अगर जीवन पर्यंत तुम वचन दो कि भगवान के भक्तों की सेवा करोगे तो हमें तुम पसंद हो। तेरे नाक टूटे, मुंह टूटे, दांत टूटे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कर्म करने को तैयार हो तो मैं तुझे स्वीकार करती। तो हमें सुख देना मत देना, हमारी ख्याल रखना मत रखना, पर भगवान के भक्तों का ख्याल रखना, संतों की सेवा करना। हरिपाल ने कहा देखो हम तो बाबा जी को देख के ही चिढ़ते हैं, इनको तो मैं धरती का बोझ समझता हूं कि दूसरे के अन्न खा खा के पहलवान बने रहते हैं, पर तुम हमें पसंद हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक, सोच लो का सोच लिया। आज से मेरे जीवन में भगवान भी और भक्त भी है। वचन दे दिया, शादी कर ली बेचारी, आई ससुराल का देखना भूलना नहीं का जी बिल्कुल सेवा करने लगा। अब संतों की जहाँ सेवा होती, भंडारा करो तो आज 5 बाबा जी आए, कल 10 आएंगे, परसों 20 आएंगे, प्रचार करते हैं कि वहाँ बढ़िया खिलाते भी है और दक्षिणा भी मिलती है। वह हरिपाल जहाँ 2-4 से शुरू किया तो वहाँ 150 इकट्ठे होने लगे। अब 150 की व्यवस्था करने में अपना जो धंधा पानी था वो छूटने लगा। तो एक दिन बोला ये बाबा जी तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, अब इनको संभालो कि अपना धंधा पानी संभालो। का कुछ संभालो चाहे ना संभालो, जो वचन दिया है उसको संभालो।
तो ठीक है, किसी को संभालेंगे, धंधा पानी छोड़ो, पर चलेगा कैसे का वो तुम जानो, मैं नहीं जानती। तो दुकान बेचने की नौबत आ गई 1 साल के अंदर। हरिपाल ने कहा दुकान बेच दूं, घर में तो कुछ है नहीं, कमाता तो हूं नहीं, दिन भर पत्थर उठाता रहता है। तुम अपने आप को बेचो, हमें मतलब नहीं है, पर जो वचन दिया है उसको निभाओ, और जिस दिन उस वचन को निभाओगे नहीं तो मैं चली। हरिपाल ने कहा ऐसा मत बोलो, अपने जाने की मैंने कब मना किया जो तुम जाने की बात करती हो। दुकान बेच ली, धीरे धीरे जमीन जो भी थे वो भी बेचा, सेवा करता है। महात्मा बढ़ते गए, घर बढ़ते गए, घटने का नाम न ले, संपत्ति घटती गई, सब कुछ बेच लिया, किराए के घर में पहुंच गया। हरिपाल अपना सब कुछ खत्म हो गया। अब किराए की भी भरपाई ना हो, फिर इतने रोज भंडारा, 200-400 संत महात्मा ब्राह्मणों की सेवा कहां से हो। तो फिर पत्नी से बोला अब मुश्किल लग रहा है, कैसे करूं, कोई कर्ज भी नहीं देता, कर्ज भी तो लोग उसी को देते हैं जिसमें देखते कि चुका देगा, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है जो बेच के चुका दूंगा। तो बोली कि वो मैं नहीं जानती, कर्ज लो, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर संतों की सेवा होती रहनी चाहिए। मैं झाड़ू लगा रहा हूं, तुम भी सेवा करो। तो गुस्से में जो बात बोली उसमें एक शब्द आया, चोरी करो, डाका डालो। कहा ये तो मैं भूल ही गया था कि चोरी करके भी तो कर सकते, पैसा इकट्ठा कर सकते। देवी सच में तुम भक्ति, तुमने तो रास्ता बता दिया। तो हरिपाल चोरी करने का सोचा कि अब चोरी करके ही भरपाई हो सकती है। तो चोरी करने गया, कोई देने आ जाए सेठ कि बेचारा गरीब है फिर भी सेवा करे, तो मना कर देती, इतना किसी औरों के धन से सेवा नहीं करना। तो जब ये चोरी करने गया तो लोग वैसे जान गए कि हरिपाल के घर में कुछ रहा नहीं, सब चोरी करता है। तो जो बड़े बड़े सेठ वैसे देना चाहते थे पर ये लेता नहीं था कि तुम्हारा ले लेंगे तो फिर हमें क्या, तो अपनी तिजोरी खोल कर वैसे ही छोड़ देता था कि हरिपाल ले जाएगा कुछ। और ये समझ रहा था कि मैं चुरा कर ला रहा हूं, पर बड़े बड़े सेठ इसी के लिए तिजोरी खोल कर छोड़ देते थे, चाबी किनारे डाल देते कि हरिपाल आए और ले जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे कुछ धर्म में लग जाए। अरे वो भगवान का अनन्य भक्त है जो अपना सर्वस्व लुटा दिया, ऐसी दुर्गति हो गई, किराए के मकान में पहुंच गया, फिर भी भगवान के भक्तों की सेवा करता है। ऐसे लोगों को अपने लिए तो चोरी कर नहीं रहा, तो सेठ चाबी छोड़ देते, तिजोरी खुली छोड़ देते। तो किसी सेठ के तिजोरी से निकाल रहा था, इधर उधर उचक रहा था, कोई देख न ले। एक बच्चे ने देख लिया, कहा दादाजी दादाजी चोर। दादा ने हाथ पकड़ लिया, चुप चुप, तो चोर नहीं है, वो तो हरिपाल ले जाते। धीरे से बोला पर वो सब हरिपाल के कान में पहुंच गए, ले जाए, उसी के लिए छोड़ रखा है खोल के। हरिपाल के कान में जो बात पहुंची तो लगा, छोड़ दिया, वहीं सब फेंक दिया। मैं तो समझ रहा था कि मैं चुरा के लाता, जब ये दे रहा है जानबूझ करके तो फिर मेरा क्या, फिर तो इसके धन से सेवा हो रही है, मेरा तो कुछ नहीं। जो कुछ बांधा था वो भी वही फेंक दिया, चला है। पत्नी से बोला कि चोरी करने भी जाता हूँ, बाद में पता लगा कि ये लोग जानबूझ करके चोरी करने के लिए छोड़ देते हैं, अब क्या करूं। पत्नी बोली वो मैं नहीं जानती, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, तुम्हारा काम, मेरा जो काम है मैं कर रही हूँ, मैं बना के खिलाती हूँ भक्तों को, संतों को, कर रही लाना तुम्हारा काम। फिर एक शब्द आया, चोरी करो, डाका डालो, अब डाका ही डाल डाला।
हरिपाल जो हर समय हाथ में माला लिए रहता था, माला किनारे फेंका, लंबी तलवार में बनवाई, कब डाका ही डाका। अब कैसे व्यवस्था करोगे? चोरी तो तुमने छोड़ दी, कभी अभी तुमने कहा ना डाका डालो, डाका डालूंगा। तो खबरदार। पत्नी बोली क्या? देखना किसी भगवान के भक्त का फूटी कौड़ी भी न चुराना, तेरा नाश हो जाएगा। तो मैं जांच परख करके डाका डालूंगा, ऐसे नहीं लूटूंगा जिसको भी, वैसे नहीं लूटूंगा, तुम निश्चिंत। तो हरिपाल कूली का काम करने लगा और किसी सेठ सेठाइन के सामान उठाता तो देखता रहता, समझता कि नहीं ये भगवान के भक्त नहीं तो उसको लूट लेता, और फिर लूट करके लाता और फिर भंडारा करता। इसकी ये चरित्र देख करके भगवान एक दिन प्रसन्न हुए श्री कृष्ण, और राधा जी से कहा, राधा तुमने मेरे अनन्य भक्तों को देखे होंगे, एक से बढ़कर एक भक्तों को देखे होंगे, आज मैं तुझे ऐसे भक्त दिखाना चाहता हूं कि तू भी कहेगा कि भगवान आपके कैसे कैसे भक्त होते हैं। देखना चाहोगी? बिल्कुल भगवान, क्यों नहीं? तब इस रूप में नहीं, तू सेठाइन बन और मैं सेठ बनता और बढ़िया श्रृंगार करता, जितने हीरे जवाहरात हैं सब धारण करता, पर चल मेरे साथ। तो राधा रानी सेठाइन बन गई, भगवान सेठ बन गए। हीरे जवाहरात सोना चांदी से लद कर जब चले, दूर से देखा हरिपाल, अरे सेठ मिल गया, कहीं इसको लूट लिया तो फिर किसी और को लूटने की जरूरत ही न पड़ती। हे भगवान, बस एक कृपा कर दो कि भगवान का भक्त बनो, ये भगवान का कहीं भक्त हुआ तो सारे मनोकामना हमारी धरी की धरी रह जाएगी। भगवान से प्रार्थना करता गया, सेठ जी कहीं छोड़ना आपको आपका सामान? कहा हाँ, हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे, चलो हम छोड़ देते। क्या लोगे मजदूरी? भगवान ने पूछा क्या लोगे मजदूरी? कब भगवान ने चाहा तो कुछ देने लायक आप न रहेंगे ना हम छोड़ेंगे। क्या कहा? आशीर्वाद बस दे देना, और जो समझ में उठा के चले। हरिपाल देखता रहा दोनों की तरफ कि अगर इसके मुख से बीच बीच में कभी भी भगवान का नाम निकल गया तो जरूर ये भगवान को मानने वाला सेठ होगा, अगर नहीं निकला अपने रास्ते में तब तो ठिकाने लगा दूंगा इसको। तो भगवान राधा जी को सावधान कर दिए थे कि दुनियादारी की बात करना। तो भगवान बस राधा को सुनाए जा रहे, पता है सेठाइन अपनी इतनी संपत्ति वहां रखी है, वहां रखी है, इतने नौकर चाकर संभालने वाले नहीं, बस वही धन की चर्चा, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। हरिपाल सुनता रहा, निश्चिंत हो गया, नहीं ये भगवान का भक्त नहीं। हे भगवान तुमने मेरी सुन ली, आपने हमारी सुन लिया, अब तो मैं इसको लूटूंगा, और इसको अगर लूट लिया तो फिर किसी और को लूटने की जरूरत न पड़ेगी। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक भंडारा चलता रहेगा। सो सेठ के सामान को नीचे पटक दिया और निकाले उसने छुरा, सटा दिया गले भगवान के, निकाल जो जो कुछ है सब उतार अपने जेवर जेवर। तो भगवान झट झट उतार के देने लगे सब कुछ। फिर राधा जी की तरफ देखा कि तू क्या मुंह देख रही, तू भी उतार। सेठ जी ने कहा उसको तो छोड़ दो, चल छोड़ दो, तू उतार। भगवान के तरफ राधा जी मुंह देख रही है, प्रभु क्या हो गया, एक साधारण लुटेरा आपको लूट रहा और आप ऐसे घबरा रहे हो जैसे प्राण संकट में। अरे एक बार तिरछी नजर कर दोगे तो इसके प्राण संकट में पड़ जाएगा।
और आप घबराए हो। भगवान बोले उतार दे, उतार दे, जल्दी उतार। राधा जी उतार नहीं रही। करो भगवान, या आप कहो तो मैं अभी काली दुर्गा बन जाऊं। करना उतारना उतारते उतारते एक अंगूठी जो निकल नहीं रही थी, हरिपाल ने देखा तो एक अंगूठी रह गई, उसे भी निकाल। राधा जी बोली वो निकल नहीं रही है, बैठ गई है। का निकाल। कब बैठ गई, इतना सब निकाल दिया, फिर भी एक तो छोड़ दे। करना चाकू हटाए, हरिपाल राधा जी के पास पहुंच गए। बोले इसको भी निकाल। का नहीं निकलती ये। का नहीं निकलती तो हम तेरी उंगली काट के निकाल लेंगे, पर छोड़ेंगे। राधा जी बोली इतना कुछ लूट लिया, एक अंगूठी में क्या बिगड़ जाएगा। एक अंगूठी में एक दिन की भंडारा है, नुकसान है अपने एक दिन का। उंगली पकड़ लिया हरिपाल ने, और जो चाकू से काटना चाहा उंगली को, कि भगवान श्री कृष्ण हाथ पकड़ लिए, श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गए और उंगली पकड़े हैं राधा जी। सेठाइन से राधा जी बन गई। काटना चाहा, देखा, अरे तुम तो बड़े कोई जादूगर लगते हो। भगवान मुस्कुराकर बोले तुमसे बड़ा जादूगर कौन। अरे हरिपाल, तुमसे बड़ा जादूगर कौन हरिपाल। तुमने लक्ष्मी नारायण को तुमने सेठ सेठाइन बना दिया, और हम लाख छुपना चाहे पर तेरी श्रद्धा तेरी भक्ति की एक दिन की भंडारा एक अंगूठी में है। ये सुनकर के रहा नहीं गया, तो फिर श्री कृष्ण और राधा बन गए। जिसकी तुम उपासना करते हो हरिपाल, हम वही लक्ष्मी नारायण हैं। हरिपाल छुरा फेंक करके, चाकू फेंक करके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, जो आप मुझे दर्शन दे दो। भगवान बोले तुमने हमारे भक्तों को प्रसन्न किया, तुम अपने लिए तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, अपनी तो सारी कामनाओं को तुमने फेंक दिया। मेरे भक्तों को प्रसन्न करते रहे, सारी जिंदगी लगा दी। अरे भाई मैं तो भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र तुज साधु वीरग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जना प्रियः। अहम भक्त पराधीन, भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। भगवान अपनी स्तुति से अपनी सेवा से उतने जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं जितने अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास इसलिए भी तो लिख रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। ब्रह्मा जी ने जब भगवान के साथ कपट किया तो भगवान ब्रह्मा जी से नाराज हो गए। ब्रह्मा जी चार मुख से स्तुति करते रहे भगवान की, पर भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा नहीं। पर वही ब्रह्मा जी जब ब्रजवासियों की ग्वाल वालों की स्तुति करने लगे, बड़ाई करने लगे, तो भगवान मुस्कुराकर ब्रह्मा जी की तरफ देखे। अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं भक्तों के अधीन। जो अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक सो जरहि। भगवान कहते हैं जो भक्तों की सेवा करता है मैं उससे प्रसन्न भी होता हूँ, और अगर कोई मेरे भक्त को रुलाता है उसका अपराधी बन जाता है
भगवान कहते मैं अपने अपराधी को तो देखता नहीं, भुला देता हूँ, और मेरे भक्त का कोई अपराध कर दे तो मैं छोड़ नहीं सकता उसको। राम रोष पावक सो जाए। राम को कभी क्रोध नहीं आता, पर राम के क्रोध को संभालने वाला भी कोई तब नहीं रह जाता जब कोई राम के भक्तों का अपराध कर दे, तब राम छोड़ने वाले हैं। फिर राम का क्रोध वो आग है जिसमें वो झुलस जाएगा, बचेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते जो चीज नहीं है उसी से सेवा करने का जिद पकड़ते हैं। नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी, मेरी माँ के पास तो कुछ भी नहीं था, पर सेवा करना चाहती थी, सोची कि शरीर तो भगवान ने दिया है, सो इस शरीर से ही सेवा करो। बोली बाबा जी, घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं वो सेवा आपकी भी करता हूँ। महात्माओं ने कहा कि जैसे तुम्हारी इच्छा। नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी, मेरी माँ सेवा करने लगी संतों की, और मैं जब तक माँ वहां झाड़ू पोछा करती महात्माओं के कुटिया की सेवा सत्कार, तो भला मैं क्या करता, तो मैं महात्माओं के बीच में बैठता और वो कथा सुनाते, अच्छे अच्छे प्रसंग सुनाते। 4 महीने तक मैं भगवान की कथा सुनता रहा। 4 महीने उनका अनुष्ठान जब पूर्ण हुआ तो महात्मा जाने को तैयार हुए। जब महात्मा जाने को तैयार हुए तो ये सुन करके नारद जी कहते, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए, और उन महात्माओं के चरणों में गिर पड़ा और कहा, गुरुजी हमें भी अपने साथ ले चलो। मेरा मन संसार में नहीं लगता, कल आप चले जाओगे तो फिर मैं कहां बैठ करके भगवान की कथा सुनूंगा, मेरा मन तो लगता नहीं, मुझे भी अपने साथ। संतों ने कहा, वत्स, तेरी मां विधवा नारी है, कोई और संतान भी नहीं है, जीने का एकमात्र तुम सहारा हो। अगर मैं तुझे ले गया तो उस विधवा नारी की हाय लग जाएगी कि देख, सोची थी कि बाबा जी की सेवा करूंगी, आशीर्वाद देंगे, बच्चे के जीवन में सुख शांति हो, जीने का सहारा था एक बच्चा, उसे भी तुमने साथ ले गए। वो तो बेचारी बिलख बिलख करके रोएगी और उसकी हाय हमें पड़ेगी। बस अगर तुम्हारा मन भगवान में लग गया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र का जप करते रहना, और कालांतर में समय आने पर जब तेरी माँ की मृत्यु हो जाएगी तो फिर स्वतंत्र होकर भजन करना। नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी, उन संतों ने हमें एक मंत्र दिया और फिर वो महात्मा चले गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर मेरी माँ गरीब थी, गांव के लोग कभी किसी काम के लिए कभी किसी काम के लिए बुला ले जाते, न दिन देखते न रात। रात्रि मेरी माँ किसी के गाय दूहने के लिए गई और गौ दोहन करके वापस लौट रही थी कि रास्ते में एक नाग बैठा था जो मेरी माँ का काल था। माँ उस नाग को देख न पाई और नाग ने डस दिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी, पिता का मुख देखा नहीं, छोटी सी अवस्था में
माँ भी हमें छोड़कर चली गई। अपने मृतक माँ के शरीर में रोता रहा। संतों के दिए हुए उपदेश उस समय हृदय में प्रकट हुआ और ये बोध हुआ कि संसार की यही सच्चाई है। अपनी माँ का अंत्येष्टि कर्म करके सर्वस्व का त्याग था भी क्या त्याग में योग्य, भगवान की भक्ति करने के लिए निकल पड़ा। गुरुदेव के दिए हुए उस मंत्र का जप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी, गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का जप करता रहा और सहसा मुझे लगा आंखें बंद करके जप रहा, मुझे एकाएक ऐसा लगा कि भगवान सामने खड़े और मानो कह रहे हैं कि हम तो सामने खड़े, तो आंख बंद करके किसको ध्यान कर रहा। सो झट से हमने आंखें खोल दी। वो आंखें खोली तो कोई नहीं था, तो फिर आंखें बंद कर ली कि जब आंखें हमारी बंद थी तो भगवान दिखे, अर्थात मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। आंखें बंद करके बहुत कोशिश किया पर वो दिखे नहीं। एक झलक तो मैंने उनका दर्शन कर लिया, मन व्याकुल हो गया, मैं तड़पने लगा। हे प्रभु कहाँ हुआ? सोचने लगा कहीं भगवान छुप गए हों और देख रहे हों कि बालक हमें कैसे ढूंढता है। सो मैं लता पता से पूछने लगा उस जंगल में, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? इतनी व्याकुलता बढ़ गई गोविंद को पाने की, ढूंढ देखने की। गोविंद तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, गोविंद तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, गोविंद तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, गोविंद तुम्हें ढूंढने कहाँ कहाँ, भगवान तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, भगवान तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह किया, अपने विरह किया, दिलाए कहाँ कहाँ, गोविंद तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, भगवान तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, ओ भगवान तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ।
जाए कहाँ कहाँ। गोविंद तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। मेरे श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद, अपने विरह की याद, अपने विरह की याद, अपने विरह की याद। आए कहाँ गोविंद तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। मेरा तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। ओ मेरे राम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जिनकी छवि को देख के, जिनकी छवि को देख के, जिनकी छवि को देख के, जिनकी छवि को देख के। अब हो गए मरी, ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ। ओ ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ। ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ। ओ ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ। गोविंद तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। गोविंद तुम्हें रात अपने विरह की याद, अपने विरह की याद, अपने विरह की याद। आए कहाँ ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तन मन लगी है आग,
नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी, भगवान फिर भी ढूंढने पर मिले तो नहीं, पर उनकी वाणी सुनाई पड़ी, आकाशवाणी है। भगवान बोल पड़े कि कुयोगियों के लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है। हे वत्स, हे बालक, इस तरह विलाप न करो। इस जन्म में मेरा दर्शन संभव नहीं, कहीं का न छोड़ा भगवान आपने तो। भगवान बोले, बालक विलाप न करो, हमने एक झलक अपनी दर्शन इसलिए दिया कि तुम्हें भरोसा हो जाए कि भगवान है, मैं हूं संसार। अन्यथा लोग भक्ति करते रहते हैं और दुविधा में पड़े रहते हैं, पता नहीं भगवान है कि नहीं। तुम्हारा संशय नष्ट हो जाए, इसलिए हमने अपना बोध कराया, इसलिए विलाप न करो। कालांतर में तुम्हारी मृत्यु होगी, फिर तुम ब्रह्मा जी में समाहित हो जाओगे और फिर ब्रह्मा के मानस पुत्र बन करके तुम जन्म लोगे, तब तुम्हारा नाम नारद होगा। मेरी अविरल भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। समय की प्रतीक्षा करो। नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी, कालांतर में मेरी मृत्यु हुई और मैं ब्रह्मा में समाहित हुआ, फिर ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर के मैं जन्म लिया। मेरे हाथ में जो ये वीणा देख रहे हैं, मेरे भगवान दिए हैं, इसमें मेरे भगवान की भक्ति निवास करती है, इसलिए मैं इस वीणा का त्याग नहीं करता, सर्वत्र अपने भगवान की भक्ति का प्रचार करता हूं। हे वेद व्यास जी, कहां मैं दो टुकड़े रोटी के लिए रोने वाला दासी पुत्र बालक, संतों के कृपा प्रसाद से देखो आज ब्रह्मा का मानस पुत्र बन गया। सेवा भक्ति तो मेरी मां ने करी संतों की, झाड़ू पोछा तो वो लगाती थी, पर फल मुझे मिला कि आज मैं देवर्षि नारद बना बैठा। इसलिए हे वेद व्यास जी, आप संतों के ऋणी कर्जदार हैं। जब तक ऐसे महात्माओं के संतुष्टि के लिए आप कोई रचना न करेंगे, कोई कार्य न करेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलने वाली। और ऐसा कह के देवर्षि नारद जी ने 4 श्लोकों में श्रीमद्भागवत महापुराण प्रदान किया भगवान वेदव्यास को। और फिर भगवान नारायण का नाम संकीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी तुम्ब्रु गंधर्व के साथ अंतरिक्ष में चल पड़े। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, धन राधा श्री
नारद जी ने उपदेश दिया भगवान वेदव्यास को। वेदव्यास भगवान सरस्वती नदी में स्नान करने गए और उसी समय उनके हृदय में श्रीमद्भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा प्रकट हो गई। भगवान वेदव्यास अपने आश्रम सम्याप्रास में आए, सोचा लिखता हूं, तो समाधि लग गई। वर्षों तक समाधि में रहने के बाद उन्होंने जब देखा कि सामने उन्होंने संपूर्ण श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना कर दिया है। भगवान वेदव्यास ने सोचा कि समाधि अवस्था में लिखा हूं, तो ऐसे महापुरुष को मैं उसे सुनाऊंगा। सर्वप्रथम जो मां के गर्भ से ही योगी हो, संसार में आकर के कोई कोई योगी बनता है, अन्यथा सब तो भोगी ही बनते हैं। बिरले ही कोई होते जो योगी बन जाए। भगवान वेदव्यास योगियों में भी उस योगी को ढूंढने का यत्न कर रहे हैं जो मां के गर्भ से योगी हो। ये भी बड़ी कर्ज मर्ज छुपाने की चीज नहीं, इसको प्रकट करो और इसको चुकाओ, इसको ठिकाने लगाओ। तो पिंगला जी ने भगवान वेदव्यास से बताई कि आप मेरी बात सुन करके हंसेंगे। क्या ऐसी कौन सी बात है? क्या बात ही ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मां बनने वाली हूं। भगवान वेदव्यास मुस्कुराकर बोले, तो बड़ी सौभाग्य की बात है, पर आगे तो सुनिए। क्या कि अब जो मैं बात कहने वाली हूं वो बड़ा विचित्र है। क्या विचित्र है? कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं मां बनने वाली हूं, मेरे गर्भ में कोई संतान है, कोई बच्चा है। पर दूसरे पर ऐसा लगता है कि मैं मां नहीं बनने वाली, मेरे गर्भ में कोई बच्चा नहीं, कोई संतान नहीं। ऐसा मुझे भ्रम होता है। कभी ऐसा लगता है उच्छेपनम गर्भगतस्य पादयोः, वो बच्चा कभी कभी हिलता है तो अटपटा सा लगता है। तब एहसास होता है कि मैं मां बनने वाली हूं, मेरे गर्भ में कोई संतान है। पर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं मेरे गर्भ में। भगवान वेदव्यास जी बोले, ऐसा कहां? भाई होता तो यह है कि मां बनने वाली है तो सदैव एहसास होगा, और नहीं बनने वाली वाली बात ही। भगवान वेदव्यास ने पूछा, ये समस्या कब से है? कहा जी ये तो लगभग 15 बरस से है। व्यास जी ऊपर से नीचे देखे, 15 बरस से झेल रही, आज बता रहे। बोली कि मैं बहुत सोच रही थी कि आप सुनोगे तो हंसोगे, किन औरतों की खोपड़ी ऐसी होती है। पर अब सोची कि नहीं बता ही देती हूं। सारे संसार के समस्याओं का समाधान करते हुए मैं आपकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी, मेरी भी समस्या का समाधान करता हूं। भगवान वेदव्यास ध्यान लगाकर समाधि में देखा, सोचा देखता हूं क्या है आखिर इसकी गर्भ है। तो ध्यान लगाकर भगवान वेदव्यास ने देखा तो देखते हैं एक बालक वास्तव में गर्भ में एक बालक है, पिंगला की। पर वो बालक सामान्य बालक की तरह नहीं है, उल्टा हुआ, खोपड़ी नीचे और पांव ऊपर। वो तो सुलटा बैठा है, आसन लगा करके, पद्मासन लगाकर बैठा है मां के, आंखें बंद करके तपस्या कर रहा है। भगवान वेदव्यास ने गर्भ में जो बालक था उससे प्रश्न किया, पूछा, तप बल विप्र सदा बरिया, तप का प्रभाव ऐसा होता है।
जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, तपस्वी उसे सिद्ध करके दिखा देता है। गर्भ में गत बालक से प्रश्न किया, हे बालक, कब से अपने मां के गर्भ में बैठे हो? उस बच्चे ने प्रणाम किया पहले पिता को, पिताजी के चरणों में प्रणाम। पिताजी 15 वर्ष से बैठा हूं। हे बालक, तुम जन्म क्यों नहीं लेते? तब पिताजी डर लगता, किससे? कब माया से, कहीं संसार में आऊं और फिर मैं मेरे के चक्कर में पड़ गया था। मैं मोर तोर तय माया। गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी रचना विचित्र है। बड़े बड़े समस्याओं को एक एक लाइन में समझाया उन्होंने, एक चौपाई। माया पर बड़े बड़े विद्वान घंटों घंटों प्रवचन करते रहे, बोध कराते रहे, इतने प्रकार की माया, ऐसे वैसे दुनिया भर के प्रपंच, उनकी वाणी समाप्त नहीं हुई। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन में गाया, मैं मोर तय तोर ते माया। मैं मेरा, तुम और तुम्हारा, दो ही माया, दो तरफ है, मैं और ये मेरा, तुम वो तुम्हारा, बस यही माया। और इससे जो मैं मेरा से कि मैं कुछ नहीं और मेरा कुछ नहीं, वो माया से मुक्त हो गया। और दूसरे, तुम भी कुछ नहीं, तुम्हारा भी कुछ नहीं, सब यही रहना। इस दो लकीर को जो पार कर गया, वो माया को पार कर गया। पहला तो मैं कुछ नहीं, जब मैं ही कुछ नहीं तो मेरा कुछ क्या हो सकता है? मेरा भी कुछ नहीं। खाली हाथ आया, खाली हाथ चला जा। और तो और मैं उत्तराखंड की एक रीति रिवाज देखता हूँ, मरने के बाद नीचे ऐसा कहीं नहीं होता। मरने के बाद लोग यहाँ शरीर के कपड़े तक उतार देते, नंगा चिता पर सुला देते, नंगो आए तो नंगो चेकर। पर नीचे ऐसा नहीं होता। सुहागन स्त्री हो तो पूरे श्रृंगार करके उसे चिता पे लिटाते हैं, श्रृंगार भी उसके साथ जलता है। विधवा हो तो विधवा के स्वरूप में जलाते हैं, निर्वस्त्र नहीं करते, क्योंकि निर्वस्त्र करने का काम दुशासन ने किया था द्रौपदी के साथ। किसी का चीर नहीं हरना चाहिए, ये मानव का धर्म है। किसी को वस्त्र छीन लेना, हर लेना, निर्वस्त्र कर देना। चीर हरण भगवान किए गोपियों का, पर शरीर से नहीं किया। रख रखे थे किनारे, नदी के किनारे, तो भगवान उठा लिए और फिर वापस दे दिया, ले नहीं गए भगवान। चीर हरण करने का काम इस दुनिया में एक पाप जो युगों युगों तक याद रखे जाएंगे, वो दुशासन ने किया था, वो भी किसी स्त्री का, द्रौपदी का। और जानते हो भगवान उस समय उसकी लज्जा बचाए, दुशासन छीन रहा था, चीर हरण कर रहा था, खींच रहा था, और भगवान चीर को बढ़ा रहे थे। दानव का काम होता है किसी के वस्त्र को छीनना, उसे निर्वस्त्र करना, और भगवान कहते हैं कि महामानव का काम होता है किसी की लज्जा करना। महामानव। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं महामानव हूं, इसलिए मैं द्रौपदी के कभी नग्न नहीं होने दिया स्त्री को। और वो राक्षस था, वो आतताई था, दुशासन। इतना भगवान करते हैं, लज्जा भी बचाते हैं और संकल्प भी कर लिए। जब भगवान समझौता कराने के लिए जाने लगे हस्तिनापुर, तो द्रौपदी जो भगवान को भाई मानती थी, तो इशारा कर दिया। बात चल रही थी कि युद्ध ना हो महाभारत का, समझौता हो जाए, भाई भाई समझौता हो जाए।
और भगवान स्वयं दूत बनकर के हस्तिनापुर जाने को राजी हो गए। सबने प्रस्ताव रखा कि भगवान से बढ़कर के कोई दूत नहीं हो सकता, इसलिए यही जाए। और भगवान हाँ भी बहुत भर दिए कि हाँ मैं जाऊंगा। द्रौपदी दूर से देखी तो बीच सभा में जा तो सकती नहीं थी, तो इशारा करी। पहले खांसी तो भगवान की दृष्टि पड़ी द्रौपदी पर, तो इशारा करी भैया इधर। भगवान द्रौपदी के पास गए, बोले बहन क्या बात है, आप हस्तिनापुर जा रहे हो? कहाँ? समझौता कराने जा रहे हो? कहाँ? शांति का प्रस्ताव लेके जा रहे हो? कहाँ? भूल गए क्या? उन लोगों के साथ तुम समझौता करने जा रहे हो जो तेरी बहन को नग्न करना चाहता। अरे बहन जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, मर जाए, बहन तो बहन होती, उसकी तो लज्जा ढके जाते हैं। बहन बेटियों के लज्जे उतारे थोड़े जाते हैं कपड़े पर। जब हीरा जैसा ये सोना जैसा शरीर जल रहा है तो 4 अंगुल कपड़ा भी जल जाए तो क्या बिगड़ता है? बहन बेटी को तो कभी भी नग्न अवस्था में देखना ही नहीं चाहिए। माँ बहन बेटी बुआ ये सब गुरु माता कहलाता है। बेटी छोटी होकर के भी माँ की श्रेणी में है, बहन छोटी होकर के भी माँ की श्रेणी में, गुरु माता कहा गया है। भूल गए कि जो लोग तुम्हारे बहन को नंगा करना चाहा, आज उसके साथ तुम पर शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे हो, समझौता का सर झुकाने जा रहे हो। तो भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे। भगवान रोक बोले बहन दिखावा कर रहा हूं, मैं समझौता नहीं कर रहा, मैं दिखावा कर रहा हूं। मैंने सच्चाई सबसे छुपाई पर तुझसे बताता हूं द्रौपदी पांचाली, जिस दिन उस दुशासन ने ये नीच कर्म किया था, तेरे चीर पर हाथ डाला था, मैंने लज्जा तो तेरी बाद में बचाई, एक भाई का धर्म तो बाद में निभाया। पहले मैं संकल्प कर लिया कि जिन हाथों से इसने मेरे बहन की लज्जा को लूटना चाहा, कपड़े उतारने की साहस किया, जिस हाथ में इतनी शक्ति आई, मैं उस हाथ को भीम के द्वारा उखड़वा के न फेंकवा दिया तो मैं तेरा भाई। हमने संकल्प कर लिया था बहन कि जिस सीने में इतनी साहस आ गई कि मेरी बहन की कपड़े को उतार दे, उसे निर्वस्त्र कर दे, हमने संकल्प कर लिया था। उस सीना को मैं भीम के द्वारा चिरवा न दिया, फाड़ करके खून न निकलवा दिया तो मैं तेरा भाई। मैं तो दिखावा के लिए जा रहा था। इनकी लज्जा तो सदैव ढकनी चाहिए। इनके लज्जा के पीछे तो इस धरती पर महाभारत का युद्ध हुआ। एक द्रौपदी की लज्जा बचाने के चक्कर में भगवान ने इस भारत के धरती को पुरुषों से रहित कर दिया। गिने चुने पुरुष रह गए थे,